सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपको चतुर्दश पाठ है आर्यभट्ट समझा रही थी। आज मैं आपको आगे का अध्ययन कराऊंगी। तो जो मैंने पढ़ाया है आपकी समझ में आया होगा। तो आर्यभट्ट जो थे, इन्होंने दशमलव पद्धति आदि का प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दशा दी। सबसे पहले गणित को इन्होंने ही जो समाज में पहुंचाया। मैंने आपको पहले भी बताया था। और आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। ठीक है, तो आइए अब हम आगे का अध्ययन करेंगे। देखिए, 476 ख्रीस्ताब्दे षट्सप्तत्यधिक चतुःशतमें वर्षे, यानी कि 476 सन 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का क्या हुआ? जन्म लब्धवान्विति, यानी कि इनका जन्म हुआ। 476 में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। तेने विरचिते आर्यभट्टयम इति अस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। यह आर्यभट्ट के आर्यभट्टयम नामक ग्रंथ में लिखा है। जो इन्होंने आर्यभट्ट नामक ग्रंथ लिखा, उसमें लिखा हुआ है। ग्रंथो अयम तेने त्रयोविंशतमे। देखिए, ग्रंथो अयम तेने त्रयोविंशतितमे, यह ग्रंथ उन्होंने तब लिखा जब वह 23 वर्ष के थे। ठीक है, त्रयोविंशतमे, यह ग्रंथ उन्होंने जब लिखा जब वह 23 वर्ष के थे। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, वयसी विरचित ऐतिहासिक स्रोतो भी ज्ञायते यतः पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत। अब देखिए, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार, इतिहास में जो हमें मिलता है उन स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास, निक्षा यानी कि पाटलिपुत्र के पाट में आर्यभट्ट की क्या है? वेदशाला है। पाटलिपुत्र के वर्तमान में पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेदशाला थी। आसीत माने थी। ऐतिहासिक स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेदशाला थी। वर्तमान उससे ज्ञात होता है हमें। अनेन इदम अनुमीयते यत। अब देखिए, अनेन इदम अनुमन्यते यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत। इससे ये अनुमान होता है कि उनकी कर्मभूमि जो थी वो पाटलिपुत्र ही थी। इससे यह ज्ञात होता है, यानी कि अनुमान होता है कि इनकी जो कर्मभूमि थी वो पाटलिपुत्र ही थी। इदम अनुमीयते यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत। इससे यह अनुमान होता है कि इनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आगे देखिए बच्चों, आर्यभट्टस्य योगदानम गणितीय ज्योतिषा संबंध वर्तते यत्र संख्यानाम आंकलनम महत्व है। ठीक है, अब देखिए, इस आर्यभट्ट का जो गणित है वो ज्योतिष से संबंधित है, ज्योतिष संख्याओं से संबंधित है। और इसके आंकलन का महत्व आदति, यानी कि इससे संख्याओं का आंकलन यानी कि गणना का महत्व रखता है। इससे संख्याओं की गणना का महत्व रखा जाता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे नए विश्वसिति इसमें है। आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट फलित है ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। आर्यभट्ट फलित है ज्योतिष शास्त्रे नए विश्वसिति समय है। आर्यभट्ट जबकि ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं।
गणितज्ञ पदता कृतम आंकड़ा आधृत्य एव तेन प्रतिपादितः यद ग्रहण राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम। तो कहते हैं, अब देखिए ग्रहण में राहु केतु यानी गणित पद्धति के आंकलन से के आधार पर उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जो राहु ग्रहण के समय राहु केतु नाम के दो, उन्होंने कहा है कि राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम, कि ग्रहण में इनका कोई वो नहीं है कि राहु और केतु नाम के दानव नहीं है, नास्ति यानी कि नहीं है। कारण तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी, कारण तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का है। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के त्रीणि एव कारणिनी, तीन कारण हैं। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये तीन कारण हैं। आगे देखिए बच्चों, इसमें बताया सूर्य परितः भ्रमन्त्याः पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहण भवति। जब अब देखिए इन्होंने बताया है सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी व चंद्रमा परिक्रमा पथ पर सूर्य के कारण परितः भ्रमन्त्या, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के परितः भ्रमन्त्या, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग होने के कारण, चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग होने के कारण जो है ग्रहणम भवति यानी ग्रहण होता है। जब चंद्रमा की परिक्रमा पथ के संयोग के कारण जो होता है ग्रहण होता है। उन्होंने कहा परिक्रमा करती है, उनके संयोग होता है, तब ग्रहण होता है। कि राहु और केतु नामक जो राक्षस है उनके द्वारा नहीं होता है, उन्होंने कहा है। ठीक है, आगे देखिए, यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्ध तदा चंद्र ग्रहण भवति। यदा यानी कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण, छायापातेन पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण चंद्रस्य प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध यानी कि बाधित हो जाता है। छाया का प्रकाश अवरुद्ध बाधित हो जाता है, छाया हो जाती है, तब चंद्र ग्रहण भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथे पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागते चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहण दृश्यते। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच आए हुए, वैसे ही सूर्य और पृथ्वी के बीच आए हुए, बीच में मध्य यानी कि बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसमें बताया है चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा की, सूर्य के बीच आए हुए चंद्रमा की बीच में छाया पड़ने से चंद्र सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ठीक है बच्चों।